लोगों को फिर से एक इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये सिस्टम आप पेयर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन गिवन है, इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। हम लोगों ने जो पहला क्वेश्चन 2 सॉल्व किए थे उसमें इंटरसेक्टिंग लाइन्स आई थी। जो लास्ट क्वेश्चन अभी सॉल्व किया था उसमें जो ग्राफ ड्रा किया था तो दोनों लाइन्स कैसी आई थी, पैरेलल लाइन्स आई थी। अब हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसमें देखना है कि कैसी लाइन आती है, इंटरसेक्टिंग आती हैं कि पैरेलल लाइन्स आती हैं कि कोइंसिडेंट लाइन आती हैं। तो जब भी हमको ग्राफिकली सॉल्व करना होता तो सबसे पहला काम क्या होता है कि पहली इक्वेशन हम लोगों ने एज इट इज लिखी 3x - y = तो x की वैल्यू को फाइंड करना इन टर्म्स ऑफ अदर्स। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, y की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ x। तो उससे कोई फ़र्क तो नहीं होता है, जो पॉइंट जनरेट होंगे वो तो सेम होंगे, बस ये कभी x की वैल्यू y के टर्म्स में फाइंड की, कभी y की वैल्यू x के टर्म्स में फाइंड की। तो y की वैल्यू फाइंड करें अगर तो y की, तो ये इक्वल ऐसे ही लिखा रहा -y, ऐसा ही रहा। उधर क्या हो गया 2 - 3x, क्या हो गया 2 - 3x। अगर y की वैल्यू फाइंड करनी हो तो ये माइनस उस साइड जाएगा तो क्या साइन चेंज हो जाएंगे 3x - 2। तो y की वैल्यू आ गई x के टर्म में 3x - 2। जब हम एक वेरिएबल की वैल्यू अदर के टर्म्स में निकाल लेते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम लोगों का काम होता है कि पॉइंट को फाइंड करना। हम लोगों ने एक चार्ट बना ली और 3-4 पॉइंट क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। एक्स वाई लिख लिया, जैसे यहाँ पे हमने x की वैल्यू कोई ली होगी, उस केस में y कितना आया होगा। मान लो हमने x को 0 लिया, जब x को 0 लिया तो 3 × 0 0 हो जाएगा। y की वैल्यू कितनी ऑब्टेन होगी, -2 ऑब्टेन हो जाएगी। ऐसे ही जब x की वैल्यू हमने 1 ली होगी तो 3 × 1 = 1, 3 में 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। जब x की वैल्यू 1 होगी तो y भी कितना होगा 1 होगा। फिर मान लो कंसीडर किया x की वैल्यू -1 ले ली, तो x की वैल्यू जब -1 ली, 3 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा -3 और -2 पहले से। जब हमने x की वैल्यू -1 कंसीडर की है तो y कितना आया, y -5 आया। फिर से अब x की वैल्यू हमने 2 कंसीडर की, कितने की 2 कंसीडर की, तो उस केस में y कितना आएगा, तो 3 × 2 = 6, 6 में 2 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये पेयर आ गए x y के। तो पहली वाली इक्वेशन के लिए अगर हम पेयर को यहाँ पे राइट कर लें x, y और कितना लिख ले रहे हैं, इसके लिए कौन से पेयर जनरेट हुए हैं 0, -2, क्योंकि पहले x लिखते फिर y, ये 1, 1 हो गया। दूसरा क्या हो गया -1, -5 आया। फिर क्या आया 2, 4 आया। ठीक है, जो ये पॉइंट हम लोग फाइंड करते हैं ये बहुत ध्यान से फाइंड करते हैं, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। हमने x की वैल्यू जब -1 ली है तो -3 और -2 मिलके क्या हुआ -5 हो गया। अगर आपने इसमें गलती की तो टाइम टेकिंग हो जाएगा। एक बार गलत हुआ फिर आपने ग्राफ पे ड्रा कर दिया तो रॉन्ग हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं कि जब हम लोग x y की वैल्यू फाइंड करते हैं तो उसमें गलती नहीं होनी चाहिए, ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। हमने पहली वाली इक्वेशन के लिए क्या किया, 3x - y = 2 के लिए क्या कर लिया हम लोगों ने, 3x - y = 2 के जो पॉइंट हम लोगों ने क्या कर लिए, फाइंड कर लिए। यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत लिख दिया था, 9x - 3y = 2 लिख दिया था, यहाँ पे 6 था। देखो अगर कोई भी नंबर एक गलती हो गई, देखो क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा बट लाइंस हो सकता हम जिस पर्पस से कर रहे हैं उसमें चेंजमेंट हो जाए, तो उसका भी हम लोगों को इक्वली ध्यान रखना होता है। तो पहली इक्वेशन थी 3x - y = 2, दूसरी इक्वेशन है 9x - 3y = 6। अब हमको इस पे फोकस करते हैं, 9x - 3y = 6। ठीक है, इसके लिए हम लोग अब पॉइंट क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ फिर से कर रहे हैं तो इसको हमने एज इट इज लिख लिया 9x - 3y = 6। ठीक है, अब यहाँ से अब x की वैल्यू y के टर्म्स में निकालें या y की वैल्यू x के टर्म्स में निकालें, नो प्रॉब्लम। हम लोगों ने मान लिया कि हम लोग y की वैल्यू निकाल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ x। हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे 9 है, यहाँ 3 है, तो जिसके टर्म्स में निकालते हैं, जैसे हमको x की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो अपान में क्या जाएगा 9 आएगा, तो 9 के टेबल थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। और y के टर्म्स में निकालेंगे तो अपान में क्या जाएगा 3 जाएगा, तो थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। तो इतना भी हम लोग जज कर लेते हैं कि थोड़ी टाइम हम लोगों का कम स्पेंड हो। तो यहाँ से अगर -3y की वैल्यू फाइंड करें तो कितनी हो जाएगी 6 - 9x। तो माइनस को उधर अगर शिफ्ट कर दें तो 3y की वैल्यू क्या हो गई, वो हो गई 9x - 6। तो y की वैल्यू अगर फाइंड करें तो आ जाएगी 9x - 6/3। क्या आ जाएगी 9x - 6/3। तो अगर फिर से 3 को 9 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 को 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर इसको और भी सिंप्लीफाई करें तो 9x/3 लिख लें।
और -6/3। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3x - 2। मतलब जो वैल्यू आ गई है y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x कितनी हम लोगों ने फाइंड कर ली है, y की वैल्यू आ गई है 3x - 2। ठीक है, तो हम लोगों की जो इक्वेशन है वो सिंपल बन गई। अब हम आसानी से कोई वैल्यू पुट करते जाएंगे और एक्स वाई के पेयर क्या करेंगे, जनरेट करते जाएंगे। फिर से वही वर्क, एक फिर से हम लोगों ने चार्ट ड्रा कर लिया एक्स वाई की वैल्यू के लिए। ठीक है, एक्स वाई। अब हम लोगों ने एक्स की वैल्यू कितनी ले ली, मान लो 0 ली, तो 0 ली तो वाई उस केस में कितना होगा, ये टर्म्स 0 हो जाएगा, वाई क्या हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। जब हमने x को 1 कंसीडर किया होगा किसी केस में, तो जब x को 1 कंसीडर करेंगे 3 - 2 क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर से हम लोगों ने क्या किया, x को अगर -2 कंसीडर करेंगे, कोई भी नंबर ले सकते हैं, x और -2 करेंगे तो -2 और 3 मिलके क्या हो जाएगा, ये 3 का मल्टीप्लाई -2 और ये -2 है। जब x को -2 लिया उस केस में y क्या हो जाएगा, 3 2 जा -6 और -6 और -2 मिलके क्या हो जाएंगे, सेम साइन -8 हो जाएगा। फिर हमने x को मान लो 2 ले लिया, क्या ले लिया, 2 ले लिया। अगर 2 लिया तो क्या 3 2 जा 6, 6 में 2 माइनस करेंगे तो 4 हो गए। तो अगर जब हमने अपनी सेकेंड लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया है तो उस केस में पेयर क्या आए हैं, उस केस में पेयर आए हैं 9x - 3y = 6 के केस में जो x y के पेयर हम लोगों ने जनरेट किए हैं उनको भी हम लोग राइट कर ले रहे हैं। पहला पेयर क्या है 0, -2, दूसरा पेयर क्या है 1, 1, तीसरा पेयर क्या है -2, -8 और फोर्थ क्या है 2, 4, क्या है 2, 4। अब हम लोगों का जो प्राइमरी फोकस होता है वो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स वाई के पेयर को हम लोगों को जनरेट करने होते हैं। 3 4 5 जितने भी पॉसिबल हो हम लोग कर लेते हैं। फिर उसके बाद ग्राफ ड्रा करने की बात आती है तो फिर से हम लोगों ने कार्टेशियन प्लेन बना लिया। मैं 4 बार बोल रहा हूँ, ग्राफ पेपर पे घर में करेंगे तो बहुत आसान लगेगा, जितना बोर्ड पे लग रहा है उससे कई टाइम्स इसको सॉल्व करने में आसानी होगी। अब सबसे पहली इक्वेशन कौन थी, 3x - y = 2, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है 0, -2, क्या है 0, -2। तो 0 का मतलब हम x एक्सिस पे नहीं मूव किए हैं, क्या 0 का मतलब नो मूविंग फ्रॉम x एक्सिस। -2 का मतलब y एक्सिस पे नेगेटिव साइड में यहाँ 1 चले और यहाँ क्या चले 2 चले, तो ये क्या पॉइंट हो गया 0, -2। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। फिर दूसरा पॉइंट क्या है 1, 1, मतलब हम x एक्सिस में कितना चलिए 1 चलिए और फिर 1 का मतलब क्या है एबव की बिलो एबव जाएंगे। 1 कैसा पॉइंट है y में पॉजिटिव, तो यहाँ से हम कहाँ गए ऊपर आए, तो यहाँ कहीं पॉइंट आ गया 1, 1। फिर चल रहा है -1, -5, तो -1 का मतलब हम नेगेटिव साइड में गए, -5 का मतलब नेगेटिव वाइज एक्सिस 1 2 3 4 5 यहाँ कहीं पे कहाँ आ गए -5। ठीक, उसके बाद पॉइंट कौन सा है 2, 4, 2, 4 का मतलब 1 मूव किए फिर 2 मूव किए। 2 किस साइड मूव किए x एक्सिस में, जैसे यहाँ 1 है यहाँ 2 है यहाँ कितना है, यहाँ पे हो गया 1, कहीं 2 होगा कहीं 3 होगा कहीं 4 होगा। तो इतना तो अंडरस्टूड होगा, हम लोगों ने बहुत बार बात की है। 2, 4 का क्या मतलब 1 2 3 4 यहाँ पे कहीं आ जाएगा 4 पॉइंट आ जाएगा। तो अगर हम सारे पॉइंट्स को यहाँ पे मीट कर दें तो एक लाइन ऑब्टेन होगी। ठीक है, ये हम लोगों की लाइन कौन सी आ गई, इसकी नेमिंग कर दें 3x - y = 2। क्या आ गई 3x - y = 2। ठीक है, जो हम लोगों ने पहली लाइन ड्रा कर ली, अब इसको हम भूल गए। हमने अपना पहला काम किया था कि जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली ड्रा कर रहे हैं सॉल्व कर रहे हैं तो पहली लाइन हम लोगों ने ड्रा कर ली। और ये बात हम बहुत बार बोल चुके हैं कि जब भी सारे पॉइंट्स को मीट करोगे तो एकदम स्ट्रेट लाइन आएगी, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा। ऐसा नहीं कभी हो सकता कि लाइन ऐसी आ जाए या ऐसी लाइन आ जाए। तो लाइन ऑलवेज क्या होगी, लाइन ऑलवेज स्ट्रेट होगी। स्ट्रेट क्यों होगी, जो इक्वेशन गिवन है वो लीनियर है और लीनियर इक्वेशन का जब हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो वो भी लीनियर ही आता है। ठीक है, अब हम अपने दूसरी लाइन पे फोकस करते हैं। तो इस पे कौन सा पॉइंट है 0, -2। तो 0, -2 का क्या मतलब हुआ, अच्छा क्या 0, -2 इस इक्वेशन में भी था एक पेयर, तो इसमें भी 0, -2 यहाँ से चले तो इसको पॉइंट 1, ये भी पॉइंट 1 का मतलब हमने नेमिंग कर ली 1, 1, मतलब ये लाइन 1 के लिए हैं। ये जो लाइन 1 थी उसके पॉइंट हैं, ये लाइन 1 के पॉइंट हैं, ये लाइन 1 के पॉइंट हैं, ये लाइन 1 के पॉइंट है। अब लाइन 2 पे अगर हम बात करें तो 0, -2 0 एज इट इज़, -2 यहाँ आया तो क्या वही पॉइंट फिर से आएगा, यही पॉइंट लाइन 2 के लिए हो गया तो यही हो गया।
फिर 1, 1 अगर मूव करें तो 1, 1 भी यहाँ से मूव किए तो यहाँ आए, तो क्या 1, 1 इसमें भी था, इसमें भी था, इसके लिए भी लाइन 2 हो गई। फिर -2, -8 है, तो -2 किधर मूव करेंगे, -2 हम इधर मूव किए, 1, -2, -8 आएंगे, नीचे कहीं यहाँ पे कहीं पॉइंट आ जाएगा -2, -8, क्या आ जाएगा -2, -8। फिर क्या 2, 4 इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसमें भी 2, 4 इसमें भी है, तो इसमें भी है। तो कभी क्या होता है, जैसे हम लोगों ने एक इक्वेशन को सॉल्व किया, उसके पेयर फाइंड किए, दूसरे को सॉल्व किया, उसके पेयर फाइंड किए, तो हमको कोई 2 पॉइंट अगर सेम दिख जाए, जिसमें 1, 1 इसमें भी, 1, 1 इसमें भी, 0, -2 इसमें भी, 0, -2 इसमें भी, 2, 4 इसमें भी, 2, 4 इसमें भी, इसमें तो हमको 3 मैच कर गए। लेकिन अगर कभी भी हमने जब लाइन के इक्वेशन को सॉल्व किया और दोनों के पेयर बनाए हैं, एटलीस्ट 2 पॉइंट मैच हो जाएं, जैसे 0, -2 दिखा तो 0, -2 यहाँ भी है, 1, n वहाँ भी है, 1, 1 यहाँ भी है, और भी ज़्यादा मैच कर जाए नो मीनिंग, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं। मिनिमम हम क्या देखते हैं कि 2 पॉइंट दोनों लाइंस में क्या कर जाएं, अगर मैच कर जाएं, तो ये ऑलवेज होता है कि जो पहली लाइन ड्रा की है सेम लाइन दूसरी भी सेम आएगी। तो हम अगर फिर से सारे पॉइंट्स को मीट करें, जो नई लाइन ड्रा की, तो वो सेम लाइन आएगी ओवरलैप करते हुए, बिल्कुल सेम लाइन, वही पॉइंट जनरेट होंगे, बिल्कुल क्या होंगे, वही पॉइंट जनरेट होंगे कहीं भी, ठीक है। तो अगर सेम लाइन आ जाए तो उस केस को हम क्या बोलते थे, लाइंस कैसी हो गई। पहली इक्वेशन का लाइन का नेमिंग क्या थी, 3x - y2। इसी इक्वेशन की जो ऊपर सेकेंड लाइन आई उसका नाम क्या है, 9x - 3y = 6। जब लाइन दोनों ओवरलैप कर जाए तो उस केस में क्या बोलते हैं, उस केस में बोलते हैं कि लाइन ओवरलैपिंग है। और क्या बोलेंगे कि वो कैसी लाइन्स हैं, लाइन्स का नेमिंग क्या होगी, लाइन्स की नेमिंग होगी दे आर कोइंसिडेंट लाइन्स। कैसी हैं, कोइंसिडेंट लाइन है। तो इतना क्लियर हुआ। अब बात आती है कि अगर वो कोइंसिडेंट लाइन है तो उसके सल्यूशन क्या होंगे। जैसे इंटरसेक्टिंग लाइन थी, जब एक लाइन यहाँ थी एक लाइन यहाँ थी, तो आंसर क्या आता था, ये वाला पॉइंट आता था आंसर की, हमने क्या बोला, ये पॉइंट इसका आंसर हो गया, जहाँ पे दोनों पॉइंट सेम पॉइंट पे मीट करें। फिर पैरेलल लाइन्स थी। पैरेलल लाइन का क्या मतलब था कि कहीं भी कोई सेम पॉइंट ना हो, एक लाइन एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रही, दूसरी लाइन उसके डिस्टेंस एकदम इक्वल, एकदम उसके पैरेलल मूव कर रही है, तो कोई पॉइंट सेम जनरेट नहीं होता था। सेम तो जनरेट होने का सवाल नहीं था। ऐसे ही एक थर्ड लाइन आई है कि पहली लाइन को ड्रा किया तो एज इट इज, और दूसरी लाइन को ड्रा किया तो भी एज इट इज। तो अगर हम इसमें बात करें, बहुत थोड़ा ध्यान से देखना, अगर हम तुमसे पूछें कि इसमें वो कौन से पॉइंट हैं जो दोनों लाइन के लिए सेम पॉइंट हैं, अगर हमने यहाँ पे किसी ने ये वाला पॉइंट बना दिया, क्या ये पॉइंट पहली लाइन पे भी है और दूसरी लाइन पे भी है, तो कोई तुम कहोगे बिल्कुल सर कि पहली लाइन ड्रा की थी उसमें भी ये पॉइंट है, दूसरी लाइन ड्रा की थी उसमें भी ये पॉइंट है। क्या ये वाला पॉइंट भी दोनों लाइनों में है, ये वाला पॉइंट भी दोनों लाइनों में है, ये वाला पॉइंट भी दोनों लाइनों में है, ये वाला भी पॉइंट दोनों लाइन में, कहीं भी हम इसको पेन को रखें, यहाँ भी पॉइंट सेम है, यहाँ भी पॉइंट सेम है। तो अगर कहें कि जो नंबर जो एक्स वाई की वैल्यू इसको सेटिस्फाइड कर रही हैं वो इसको भी सेटिस्फाइड कर रही हैं, मतलब क्या हम यहाँ पे जो पेयर्स हैं उनको काउंट कर सकते हैं कि एक आंसर है कि 2 आंसर है कि 3 आंसर है कि 4, जहाँ भी हम इसको पेन के पॉइंट को रख देंगे वो आंसर होगा। क्यों आंसर क्यों होगा, क्योंकि जिस पॉइंट पे दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए तो वही तो आंसर होता है। तो इस केस में अगर आंसर बोला जाए तो कितने आंसर हैं, तो बहुत आंसर हो जाएंगे, वो काउंटलेस हो जाएंगे। और काउंटलेस को मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं इन्फिनिटी सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन। क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट। इसमें कितने सोल्यूशन आए हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन आए, मतलब उनको हम क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, उनको काउंट नहीं कर सकते हैं। तो कोइंसिडेंट के केस में अगर कोई बोले क्या इसका आंसर नो सोल्यूशन होगा, तो नो सोल्यूशन नहीं होगा। नो सोल्यूशन का मतलब होता है कि जब दोनों पॉइंट कभी एक से सेम पॉइंट पे ना आए। इसमें क्या हुआ, पहली लाइन ड्रा की और दूसरी लाइन ड्रा की, जो सारे पॉइंट एक दूसरे से ओवरलैप कर गए। जैसे हमने एक लाइन ड्रा की, इसके कुछ पॉइंट होंगे, मान लो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, और एक दूसरी लाइन ड्रा की वो भी इसी से जस्ट ऊपर जाती हुई गई, तो इसके भी पॉइंट इसके भी पॉइंट दोनों क्या कर गए, ओवरलैप कर गए। तो ओवरलैप के केस में आंसर बोले तो आंसर होता है इनफाइनाइट सोल्यूशन। क्या होता है, इनफाइनाइट सोल्यूशन। क्या इस केस में अगर हम पूछें कि ये जो पेयर ऑफ सिस्टम है ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, तो कंसिस्टेंट की डेफिनेशन थी कि मिनिमम 1 सोल्यूशन है। क्या है, मिनिमम 1 एटलीस्ट 1। तो यहाँ तो बहुत सारे आ गए, तो क्या 1 आया, 1 जरूर आया है। जैसे 1, 1 सेम था, 0, -2 सेम था, तो ये कैसा सिस्टम है, ये
भी कंसिस्टेंट सिस्टम है। तो हम लोगों ने हर टाइप की लाइन को यहाँ रीड किया है कि इंटरसेक्टिंग लाइन कैसी थी, पैरेलल लाइन कैसी थी और कोइंसिडेंट लाइन कैसी थी। इसके बाद इसके कुछ फार्मूले होंगे कि इसकी केस बनाएंगे कि हम लोग मानेंगे किस केस में हमको पहले से पता चल जाए बिना सॉल्व किए, उसको भी हम लोग रीड करेंगे। बट अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, ग्राफ मेथड से ये पता किया कि जब दो इक्वेशन दी होती हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन, तो किस केस में जब हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी कि पैरेलल लाइंस होगी कि कोइंसिडेंट लाइन होगी, और सोल्यूशन कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा। ये हम लोगों ने रीड किया है। देखो ये ऐसे चैप्टर्स हैं, इसमें कोई ये नहीं कि अब हम ये चैप्टर 3 रीड कर रहे हैं तो उसमें ये वर्क करेगा। ये आप कोई भी चैप्टर जब हम लर्न करेंगे, एवरी चैप्टर में ये चीज़ें ठीक है बार बार आएंगी, एकदम रिपीट होती हैं। तो ये जैसे हम लोगों ने क्लास फर्स्ट में प्लस सीखा था, माइनस सीखा था, एज इट इज सेम वे में हमको ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखना है। ओके, थैंक यू।